हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के और पाइथन में क्लास के बारे में समझेंगे। हाँ, क्लास क्या होता है, ये क्लास का क्या महत्व है और इसको कैसे यूज करेंगे। तो पहले तो एक छोटा सा प्रोग्राम दिखेंगे, फिर उसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या कह रहा है, क्लास क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी क्या होता है और क्लास को क्यों यूज किया जाता है। ये सारी बातें डिटेल में होंगी, लेकिन पहले एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि क्लास के ही ऊपर बेस्ड है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं बीएस कोड ओपन कर लेता हूं। आप ट्रेडिशनल आईडीएलई पर भी कोडिंग चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी ट्रेडिशनल आईडीएलई है, जो आप डाउनलोड करते हैं python.org से, उस पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, कोडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो ये न्यू फाइल हमने बनाई, अब हमको यहाँ पर कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले क्लास बनाएंगे। तो क्लास बनाने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्लास CLASS। ठीक है, ये स्मॉल में लिखेंगे क्लास। ठीक है, एक कैटलॉग ऑन है, इसको मैं ऑफ करता हूं। CLASS क्लास बनाया हमने। अब क्लास किस नाम से बना रहे हैं, हम क्लास बना रहे हैं एडर के नाम से। किसके नाम से बना रहे हैं, एडर। तो ये लिखा हमने एडर, ऐड के नाम से भी बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। और जब क्लास बनाएंगे तो यहाँ कॉलन जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, कॉलन लगा लिया, एंटर करके नीचे आए। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा डेफ, और ये इंटेंडिंग यहां आएगी। ध्यान दीजिएगा, क्लास बनाने के बाद इंटेंडिंग यहां आएगी, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा डेफ, क्योंकि अब हम यहां पे जा रहे हैं फंक्शन बनाने। और यहां पर क्या आपको लिखना है, यहां पे आपको लिखना है एक कीवर्ड है जिसका नाम है इनिट, INIT। क्या लिखना है, INIT, ये लिख लेना है। और यहां पर ऐसे ये ध्यान दीजिएगा कि अंडरस्कोर जरूर दे लीजिएगा। ये लिखने के बाद आपको अंडरस्कोर देना है, डेफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, अंडरस्कोर देना है। लेकिन डेफ लिखने के बाद एक गैप देना है, तब अंडरस्कोर देना, और यहां पर भी ऐसे दे दीजिएगा। तो देखिए ये आ भी रहा है इसमें, तो आप चाहे तो ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको सेल्फ लिखना है। क्या लिखना है, सेल्फ। ठीक है, और सेल्फ ही करेंगे चूंकि हम। और बाकी यहां पर अब आपको क्या करना है, यहां पे अब बताना है कि यहां पे लिखेंगे SELF, और यहां पे डॉट, पहला एक वेरिएबल होगा हमारा num1, और यहां पे num1 ही लिख लिया है और इसमें स्टोर करा दिया है क्या, 0। ठीक है, अब इसी तरीके से सेल्फ करेंगे हम, और फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर num2 कर देंगे। A B भी कर सकते हैं आप चाहे तो। num2 num1 num2 हमने फिलहाल कर दिया है, और अब एंटर करके आना है नीचे। अब यहां पर एक पूरा डिटेल फंक्शन बनाएंगे, यानी कि पूरा फंक्शन की बात करेंगे हम। तो यहां फिर लिखेंगे डेफ, डेफ लिख लिया। फंक्शन किस नाम से बनेगा, फंक्शन बनाएंगे हम गेट नंबर्स के नाम से, गेट नंबर्स, ये हो गया गेट नंबर्स। और यहां पे फिर क्या आर्गुमेंट देंगे, इसमें सेल्फ देंगे। ठीक है, सेल्फ, सेल्फ ही नंबर ये गेट करेगा। और अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सेल्फ डॉट, अब चूंकि num1 है पहला वेरिएबल, num1 है हमारा पहला वेरिएबल, तो यहां पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे सेल्फ डॉट num1 इज इक्वल टू इंट, नहीं बल्कि हम यहां पे चेंज करते हैं। यहां पे ये बाय डिफॉल्ट इंट आ रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूं, इसे फ्लोट कर देता हूं। हम चाहेंगे ना कि नंबर जो एंटर हो वो फ्लोट में आए, किस में आए, फ्लोट में आए, तो ये फ्लोट के लिए ये कर दिया है। ठीक है, अब एंटर करके नीचे आइए। अब फिर यहां पे वही चीज की सेल्फ SELF डॉट, फिर ये लिखा, और यहां पे करेंगे num2, क्या करेंगे, num2, NUM2, ये कर दिया num2। और यहां पे देंगे इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद क्या देंगे, यहां पे देंगे फ्लोट, और फिर वही इनपुट फंक्शन, क्योंकि जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ये लेता है, तो यहां पे कुछ लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही तो होगा, तो डबल टिक कॉमा में लिख देंगे एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। प्रोग्राम बड़ा सिंपल है, इसीलिए तो सिंपल प्रोग्राम मैंने लिया, ताकि ये पूरी बात डिटेल में समझ में आए आपको। तो ये हो गया, इस तरीके से मैंने कर दिया, ये देख सकते हैं। यहां पर ये लगा देते हैं कॉलन, और ये ऐसे। ठीक है, तो यहां पर एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, दोनों हमने कर लिया। अब क्या करना है, तो अब हमें यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अब हमें इस फंक्शन को जो हमने बनाया है, जो हम बनाने जा रहे हैं, फंक्शन जो बनाने जा रहे हैं, देखिए एक तो हमने यहां पे इनिट को डिफाइन किया है, और यहां पे गेट नंबर्स को डिफाइन किया है, नंबर गेट करने के लिए। अब यहां पे नीचे आएंगे तो एक फंक्शन अब हम यहां पे बनाने जा रहे हैं, फिर से यहां पे लिखेंगे डेफ। अब किसको डिफाइन करेंगे, तो हम एक ऐड नाम से फंक्शन बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, ऐड नाम से। ठीक है, यही वजह थी कि ऊपर हमने क्लास एडर नाम से बनाया है, क्योंकि नीचे हम फंक्शन ऐड नाम से बनाना चाहते थे। और यहां पे लिखा सेल्फ, ठीक है, और यहां पे ये कॉलन लगा दिया, एंटर करके नीचे आए। और यहां पे रिटर्न क्या करवाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे रिटर्न, और सेल्फ डॉट num1 होगा, num2 होगा, ये तो होगा, तो ये हो जाएगा। और ये आसान है, इस तरीके से कर लीजिएगा। जब कर लेंगे तो क्या होगा, तो अब हमें
क्लास के लिए एक इंस्टेंस बनाना होगा। इंस्टेंस क्या बनाना होगा? इंस्टेंस बनाना होगा। तो इंस्टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? इंस्टेंस बनाने के लिए क्लास के ठीक नीचे आएंगे, जहां क्लास लिखा है ना उसी के ठीक नीचे आइएगा और यहां पे हम क्रिएट करने जा रहे हैं क्या? इंस्टेंस। मैं यहां पे लिख भी देता हूं इंस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंस, एंटर करके नीचे आए। यहां पे अब लिखेंगे हम एडिशन, ADDITION, इंस्टेंस जो बना रहे हैं एडिशन, और यहां पे इज इक्वल टू करेंगे एडर। किस नाम से बनाया है? एडर नाम से। ऊपर देखिए ADDER, एडर ही लिखा है हमने, तो यहां पर भी आपको एडर ही दे देना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो ऊपर एडिशन नाम से बनाया है ना, देखिए एडिशन नाम से ही तो बनाया है इंस्टेंस। तो यहां पर क्या करेंगे? लिख देंगे एडिशन डॉट गेट नंबर्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, एडिशन डॉट गेट नंबर्स। ऊपर देखिए गेट नंबर भी है हमारे पास, ठीक है, देख सकते हैं यहां पे ये बनाया हमने फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे कर दिया है गेट नंबर्स और फिर एंटर करके नीचे आएंगे। एंटर करके जैसे ही नीचे आते हैं तो क्या होगा? जैसे ही नीचे आए तो अब यहां पे क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करना है हमें। तो यहां पे लिखेंगे रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट के अंदर ये एडिशन स्टोर करवाएंगे हम, ठीक है। इज इक्वल टू एडिशन नाम से बनाया है ना, तो यहां पे पहले एडिशन देंगे और फिर लगाइएगा डॉट ऐड। ऐड नाम से फंक्शन बनाया है, तो वो फंक्शन जब चलेगा तो इसी को कॉल किया जाएगा, इसी को बताया जाएगा, ठीक है। और बाकी यहां प्रिंट करवा लीजिए। तो प्रिंट में क्या लिखेंगे? यहां पे एफ स्ट्रिंग लगा रहा हूं, लिखा हमने एफ, और डबल टिट कॉमा में लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स, ये लिख दिया सम ऑफ टू नंबर्स। और यहां पे करेंगे इज, आगे लिखेंगे इसके इज, तो ये हो गया इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज, और ये लिख करके यहां पे कॉलन दे देना है। क्या करना है? कॉलन दे देना है ऐसे, ठीक है। और कॉलन देने के बाद चूंकि ये जाके कहां स्टोर होगा? रिजल्ट में, और रिजल्ट को ही तो प्रिंट करवाना है, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर हम लिख देंगे रिजल्ट। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। इतना लिखने से हमारा काम हो जाएगा। और ये जो है दो नंबर्स का एडिशन करके देगा हमें। कैसे देगा? ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। हमने क्लास बनाया है, क्लास किस नाम से बनाया है? एडर नाम से बनाया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको सेव करना है, तो पहले तो इसको रन कराते हैं, रन कराते वक्त ही हम सेव कर लेंगे इसको। यहां पे गए और यहां पे इसको नाम दे देते हैं ऐड, 3 बार ऐड कर डी कर देते हैं, और डॉट py तो रहेगा ही, तो ये लगा दिया हमने। तो जब लगा दिया तो इसको अब चलाएंगे। यहां पे देखिए एक इंटेंडिंग एरर आ रही है, किसका इंटेंडिंग है? डेफ डॉट गेट नंबर सेल्फ। यहां पे देखिए इसकी इंटेंडिंग आ रही है, ये इंटेंडिंग गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको इधर लेके आइएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, ये यहां आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा सा जस्ट इसी के नीचे, हाँ ये हो गया। अब यहां से इसको चलाते एक बार फिर से देखते क्या होता है। तो यहां पे देखिए ये लिखा हुआ क्या आया हुआ है, देखिए यहां पे पढ़िए, ये लिखा हुआ आया है एंटर द फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे एंटर करता हूं मैं 77 कर दिया, फिर एंटर किया, ठीक है। तो दूसरे नंबर के लिए क्या कह रहा है? एक एरर इसमें दिखा रहा है, कह रहा है सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। दूसरे नंबर के लिए ये जो है ये कह रहा है कि सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। तो दिक्कत यही होती है, देखिए यहाँ पे सेल्फ की जगह सेफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सेल्फ होना चाहिए, सेफ्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, और ऐसी गलती आपसे ना हो ये ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल एस कर लीजिए, बाकी सब सही है। यहाँ से इसको चलाते हैं, अब ये लिखा हुआ आ गया है एंटर अ नंबर, देखिए यहाँ पे नीचे आया हुआ है ये, और नंबर को एंटर करते हैं 77, और यहाँ पे दूसरा नंबर एंटर करते हैं 88। तो यहाँ पे लिखा हुआ आया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 165, एडिशन करके दे रहा है हमें। तो अभी तो नॉर्मल तरीके से एडिशन किया जा सकता है, तो फिर फायदा क्या है इसका? इसका फायदा तो है, क्या क्या फायदा है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पाइथन में क्लास बनाना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको वास्तविक दुनिया के एंटिटीज जैसे ऑब्जेक्ट, कोड, मॉडल करने का तरीका देता है, ठीक है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि पाइथन में क्लास का उपयोग क्यों किया जाता है और उन्हें क्यों बनाना आवश्यक है। तो पहला इनकैप्सुलेशन, एक शब्द होता है इनकैप्सुलेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना डाटा। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि आप डाटा या डाटा को ही एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, और उन डाटा पर ऑपरेशंस यानी कि आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और उसको एक फंक्शन का रूप देते हैं। एक मेथड या फंक्शन एक ही चीज होता है। तो अब जब फंक्शन बनाएंगे तो एक जगह यानी क्लास के अंदर उसको जो है समराइज कर देंगे, ठीक है। और इससे ऑर्गेनाइज्ड कोड जो है आपका सुरक्षित रहेगा। जैसे यहां पर मैंने किया, देखिए जैसे मैंने यहां किया है, मैंने एक क्लास बनाया है एडर नाम से, ठीक है।
और फिर यहां पर आप देख सकते हैं एक फंक्शन तो कई बनाए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये फंक्शन बनाया है गेट नंबर्स के नाम से, ठीक है। और फिर यहां पर जो है हमने ऐड के नाम से फंक्शन बनाया है। तो क्लास बनाने से ये फायदा हुआ कि ये पीस ऑफ कोड, अब देखिएगा ये क्लास बना दिया हमने, तो बाकी यहां पर आप देखेंगे तो ये पीस ऑफ कोड पूरा सुरक्षित रहेगा आपका। ये देखिए ये जो है ना ये पूरा सेफ रहेगा, इतना हिस्सा पूरा सेफ रहेगा। आप खाली इसको कॉल कीजिए। अब देखिए पहले हमने किसको कॉल किया है, एडिशन इज इक्वल टू एडर हमने बता दिया है यहां पर कि एडिशन में किसको, पूरा ये जो एडर नाम से क्लास बना है ये पूरा चीज जो है एडर के अंदर स्टोर है, तो हमने खाली कह दिया है एडिशन इज इक्वल टू एडर्स, ठीक है। और फिर जो दूसरा बना हुआ है एडिशन डॉट गेट नंबर्स, तो नंबर को लाना पड़ेगा ना, तो गेट नंबर्स को कॉल किया है। और फिर यहां पर मैंने बताया है कि रिजल्ट के अंदर जो है एडिशन स्टोर होगा और ऐड चलेगा तो इसके साथ ही एसोसिएट हो जाएगा, और फिर प्रिंट करा दिया है। तो ये इससे ये फायदा होगा कि एक जगह ये समराइज कर देगा, यानी एडर लिखने से ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बहुत सारे फंक्शंस चलेंगे और उन बहुत सारे फंक्शंस का एक समूह बन गया क्लास, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन बन गया क्लास। तो ये होता है क्लास। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि क्लास क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी इसमें आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब समझ में आया कि इनकैप्सुलेशंस में कई सारे मेथड्स होते हैं और उसे एक क्लास में जो है समराइज कर दिया जाता है, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि आपका कोड जो है अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल भी दिया है, वैसे तो मैंने एग्जांपल में आपको दिखाई दिया, एक अलग से एग्जांपल दिया है कि एक क्लास बना लीजिए कार नाम से, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे, जैसे उस कार का कलर क्या है, मॉडल क्या है, ठीक है, कार कैसे स्टार्ट होगी या इस तरीके से कैसे स्टॉप होगी। तो ये जो है ना इस तरीके से, अब देखिए यहां पर इसके लिए पाइथन का कोड लिखेंगे तो क्लास बना लिया कार नाम से और यहां पे इनिट लगा लिया, ये इनिट का एक मतलब होता है। अब इसके अंदर हमने बता दिया कि देखिए कार जो है यहाँ पे सेल्फ हमने दे दिया है, फिर कलर क्या है इसका, मॉडल क्या है इसका, ठीक है। तो फिर कलर के लिए कलर यहाँ पे दिया गया है, सेल्फ डॉट मॉडल दिया गया है। और फिर इसी तरीके से नीचे जो है स्टार्ट करेंगे तो ये कैसे कैसे क्या होगा, तो क्या प्रिंट होगा, फिर स्टॉप करेंगे तो क्या चीजें होंगी, ये मैंने दे दिया है। तो ये जो है इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं रीयूजेबिलिटी। कह रहे एक बार क्लास बना लेने के बाद इसे कई बार पुनः उपयोग कर सकते हैं। आप क्लास बनाने के बाद कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया है, ठीक है, जिसमें आपको हर बार नया कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इसमें हर बार नया कोड लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्लास को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर यूज किया जा सकता है। इस क्लास को यूज कर सकते हैं हम कई जगहों पर, जैसे यहां पर किया गया है। अब जैसे क्लास पर्सन नाम से बना लिया गया और ये आ गया इस तरीके से, और सेल्फ डॉट नेम कर दिया तो इसमें नेम स्टोर हो गया, सेल्फ डॉट एज कर दिया तो इसमें एज स्टोर हो गया। अब यहां पर इंट्रोड्यूस नाम से एक क्लास बनाई, अब सेल्फ को यूज कर रहा हूं, देखिए यहां पे सेल्फ लिखा हुआ है, इसको यूज कर रहा हूं और नाम प्रिंट करा रहा हूं यहां पे। तो यहां पे पहला पर्सन राहुल है, उसके साथ एज एसोसिएट हो जाएगा। अब खाली इसको कॉल ही तो करना है। इसी के साथ साथ इनहेरिटेंस होता है इसमें। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आप जब क्लास से एक क्लास से दूसरी क्लास बनाएंगे तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड्स जो है चाइल्ड क्लास के अंदर उसको रीयूज कर सकते हैं। मतलब कि जो ये कोड लिखा है, अगर मैं एक और कोई क्लास बनाऊं तो इस पीस ऑफ कोड को मैं यूज कर सकता हूं उस क्लास के अंदर, दूसरी क्लास बनाता हूं तो भी, ठीक है ना। तो ये कहलाता है कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना। ऐसा ही आप फंक्शन में भी करते थे, शायद आपको याद होगा, लेकिन क्लास फंक्शन से अलग है क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। अब यहां पे देखिए उदाहरण दिया गया है, अगर आप एक एनिमल नाम की क्लास बनाते हैं और फिर उसी क्लास के अंदर डॉग और कैट जैसी क्लासेस बनाते हैं तो ये एनिमल से ही इनहेरिट है, यानी कि उसी से निकले हुए हैं, ठीक है ना। उसी से ब्रांचेस, जैसे एक पेड़ है, ऐसा समझिए एक पेड़ है, तो पेड़ पहले पनपता है तो एक शाखा निकलती है उससे, फिर उस एक शाखा से दो शाखाएं निकलती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है यहां पर भी लागू होता है। अब जैसे एग्जांपल यहां पे दिया गया है, क्लास बना लिया एनिमल नाम से और डेफ एक फंक्शन बना रहे हैं और इसमें साउंड है, ठीक है, और इसको प्रिंट करा दिया गया एनिमल की साउंड क्या आएगी, ठीक है। फिर दूसरी क्लास बनाई जा रही है, अब एक मेन क्लास क्या है आपका, मेन क्लास है एनिमल, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो है अब फिर एक और क्लास बनी डॉग नाम से, तो एनिमल में सारे एनिमल आ जाएंगे, ठीक है। तो साउंड करेंगे तो ये साउंड वाला कोड जो है जो यहां लिखा गया है ये यहां पर काम आ जाएगा आपके, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो ये
डॉग बार्क करता है, फिर ये तमाम चीजें यहां पर दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? क्लासेस के जरिए आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक को यूजर से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप केवल मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को यूजर के सामने रखते हैं और बाकी का कॉम्प्लेक्स डिटेल क्लास के अंदर छिपा देते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने किया है। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये देखिए ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये यहां पे देखिएगा, ये यहां तक की कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत अर्थ अगर कोई देखे तो उसको समझ में नहीं आएगा, जबकि यहां से चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, ठीक है ना। यहां से चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, तो बाकी की चीजें क्लास के अंदर छिपी रहेंगी, वो आपको शो नहीं होंगी, पूरी समझ में नहीं आएंगी कि ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ये फायदा है क्लास का। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी।